हमने अक्सर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि कोई कंडक्टर या कोई वायर दे रखा है जिसकी लेंथ क्या है एल। अब उस वायर को हमने स्ट्रेच कर दिया 3 टाइम्स या 4 टाइम्स। मान लीजिए इनिशियल में लेंथ थी अपने पास एल और उसको बढ़ा के अपन ने कर दिया 3L। मान लीजिए इनिशियल में लेंथ कितनी थी अपने पास एल और उसको बढ़ा के अपन ने कितना कर दिया है 3L। तब जो नया रेजिस्टेंस है जिसको मैं R डैश से लिख रहा हूँ वो कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमें अक्सर जानने को मिलता है कि 2 टाइम्स से बढ़ा दिया। मान लीजिए अपने पास ये सिलेंडर है या एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसकी लेंथ कितनी है अपने पास एल। अब जब मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो ऑब्वियस बात है, जब मैंने एक सिलेंडर को स्ट्रेच किया, जब इसकी लेंथ एल थी तो स्ट्रेच करने पर हुआ क्या, इसको मैंने स्ट्रेच किया। तो देखिए डायग्रामेटिकली आप समझ पा रहे हैं, जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो लेंथ तो 3 टाइम्स हो गई, पर हमने वायर में कुछ नया तो जोड़ा नहीं, जो था वायर के अंदर ही था। तो वायर को जब मैंने स्ट्रेच किया तो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो गया, पतला हो गया। देखिए आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया। चलिए जब मैं लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ाता हूँ तो एरिया आपका जो नया एरिया है वो 3 टाइम्स से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, A/3। चलिए हम समझते हैं कि नया रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। चलिए नए रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ R डैश, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास N² इंटू में R, जहाँ पे R क्या है अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस या फिर जब एक्चुअल लेंथ L थी तब। तो इसको हम लिख देते हैं ओल्ड रेजिस्टेंस और ये अपना हो गया न्यू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे N क्या है कि कितने टाइम से आपने स्ट्रेच किया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास इनिशियल में रेजिस्टेंस था अपने पास 2 ओम। अब मैंने वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को कर दिया है 2 टाइम्स। चलिए तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, R डैश बराबर N² इंटू में R। चलिए R डैश की बात करते हैं। अब N² कितने टाइम से बढ़ाया, 2 टाइम से, तो 2 का स्क्वायर इंटू में पहले रेजिस्टेंस कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 4 इंटू में 2, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 8 ओम। तो हम इस टाइप से इजीली एक डायरेक्ट फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं।